Hello, Assalamu alaikum. This is Ali, and you're watching my YouTube channel. ये एक quick video है where I would like to discuss my potential winners of this season of HL PSL and why I think they will go on to win or lift the trophy. तो अगर मैंने कोई एक टीम पिक करनी है तो मैं करूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अब ऑब्वियसली अब सारे कहेंगे कि पहले 3 में से 2 मैच हार चुके हैं, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट देम टू गो ऑन टू विन। आई थिंक इनकी हारने की वजह ज़्यादा ये है कि कैप्टन शादाब ने और शायद टीम मैनेजमेंट ने, स्पेशली रेहान उल्लाह, कि इन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेट किया। एक बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड है जिसमें अगर आप फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहेंगे तो फिर इवेंचुअली आप स्ट्रगल करेंगे। अगर आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखें तो तीनों मैचेस में इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज होता रहा है। कभी शायद आप 2 डाउन आ रहे हैं, कभी 4 डाउन आ रहे हैं, कभी 7 डाउन आ रहे हैं, तो कभी आज़म खान को ऊपर भेज रहे हैं। मेरे हिसाब से आप ये T20 में ज़्यादा नहीं कर सकते। T20 में बेहतर ये होता है कि आपका एक बैटिंग का जो ऑर्डर है वो फिक्स हो और कोई एक फ्लोटर आपने दरमियान में खिला रहा हो जो कभी 1 डाउन आ जाए, कभी 2 डाउन आ जाए, कभी 7वें 8वें नंबर पे आ जाए, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। मुल्तान सुल्तान ये चीज़ करती है विद क्या क्या कहते हैं, डेविड वेली। ठीक है, डेविड वेली हु इज़ मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से कभी इनको 1 डाउन भी भेज देते हैं, कभी 2 डाउन भी भेज देते हैं, कभी छठे नंबर पे भेज देते हैं। शाहीन अफरीदी सिमिलर रोल उन्होंने बैटिंग में ऑक्यूपाई किया हुआ है, जहाँ वो कभी 2 डाउन आ जाते हैं, कभी छठे नंबर पे आ जाते हैं। तो समझ आती है ना एक प्लेयर के हिसाब से आपने उसको फ्लोटर रखा हुआ है। शादाब जैसी क्वालिटी के प्लेयर को अगर आप फ्लोटर रखोगे तो यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू शादाब, एंड इफ ही इज़ द कैप्टन तो ही इज़ डूइंग अ डिससर्विस टू हिमसेल्फ। ठीक है, आई वुड से अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किसी प्लेयर को एज अ फ्लोटर खिलाना है तो वो राना फ़हीम अशरफ को एज अ फ्लोटर खिला लें, क्योंकि उनकी बैटिंग एबिलिटी इतनी है कि ही कैन जस्ट कम हिट अ फ्यू बॉल्स एंड मे बी जस्ट रिलीव द प्रेशर। लेकिन आप फ़हीम अशरफ से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इनिंग्स बिल्ड कर लेगा। आपके इनिंग्स बिल्ड करने वाले प्लेयर ऊपर ही आने चाहिए। तो आई थिंक यहाँ थोड़ी गलती करें, अपना बैटिंग ऑर्डर फिक्स रखें, कीप थिंग सिंपल। इनको हराना बहुत मुश्किल है। आप इनकी बैटिंग में इतनी मतलब डेप्थ है, आप पावर हिटिंग से लेके एंकरिंग, मतलब एक ही इनिंग्स में अगर आपको सलमान आगा, शादाब मिल रहे हैं, ठीक है, हु कैन एंकर दी इनिंग्स, फिर आपको ओपनिंग में कॉलिन मुनर, एलेक्स हेल्स मिल रहे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है अपनी पावर हिटिंग के लिए, फिर आज़म खान आ रहे हैं जो कि दुनिया की लीग्स, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं खेलते लेकिन पूरी दुनिया की लीग्स में काफ़ी महंगे दाम पे जाते हैं और हर जगह परफॉर्म करते हैं। फिर आपके पास साइमन कॉक्स मौजूद हैं, फिर आपके पास फ़हीम अशरफ भी मौजूद है, नमाद वसीम इज़ डेफिनेटली समवन हु कैन कम इन एंड प्ले फ्यू शॉट्स। तो बहुत अच्छी वैरायटी है। और जहाँ मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में डिस्कस कर रहा था ना कि लोअर मिडल ऑर्डर उनका इशू है, इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अपना बैटिंग ऑर्डर सेट कर लेती है तो उनके पास कोई एक वीकनेस नहीं है अपने टॉप 7 टॉप 8 में। फिर बॉलिंग की बारी आ जाए तो आज की आप लाइनअप देख लें। रोमन रईस हु इज़ अ वेरी गुड T20 बॉलर, अगर हल्का सा स्लो ट्रैक हो जैसे आज था तो रोमन रईस बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि पेस ज़्यादा नहीं है, वेरिएशंस पे रिलाई करते हैं। ऑब्वियसली हर ट्रैक पे इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह के अभी तक PSL पे ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, व्हेन द बॉल गेट्स ओल्ड थोड़ा सा फंसना शुरू हो जाता है, वहाँ रोमन रईस जैसा बॉलर जो है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। फिर आज हुनैन शाह को खिलाया हुआ आई थिंक डिजर्व्स अ स्पॉट, क्योंकि उबैद शाह जो उनके छोटे भाई हैं अभी यंग हैं और उसका डेवलप नहीं हुए हुए। आई थिंक द सिचुएशन एंड द स्टेज जस्ट गॉट टू हिम। तो हुनैन जो कि डोमेस्टिक भी खेलते आ रहे हैं, पाकिस्तान कप में भी इनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो ही इज़ मोर डेवलप्ड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेज नोन एज ए PSL। और साथ ऑब्वियसली नसीम शाह उनको लीड कर रहे हैं। फिर पीछे कभी आप टिमाल मिल्स को खिला लेते हो अगर आपको ज़्यादा पेस की ज़रूरत है, और नहीं है तो जैसे मैंने जिक्र किया आप रोमन रईस को खिला लो। फिर इमाद वसीम के बॉल अ फ्यू ओवर्स, शादाब हु इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी लेग स्पिनर इन T20 क्रिकेट इनके पास मौजूद है। सलमान अली आगा काफ़ी हैंडी ओवर्स करा लेते हैं। फ़हीम अशरफ हिमसेल्फ मतलब एज एन ऑलराउंडर जब खेल रहा हूँ तो ही कैन बॉल अ फ्यू गुड ओवर्स। तो कंप्लीट टीम है, एंड आई थिंक अगर इन्होंने चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया तो डेफिनेटली ये टीम फाइनल खेलेगी। इसके साथ साथ द स्मॉल मेंशन टू द टीम हु आई फील विल बी द डार्क हॉर्सेस, स्पेशली इफ दे कैन गेट दैट बॉलिंग अटैक या पेस अटैक फिक्स्ड अप, वो पेशावर ज़ल्मी है। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के केस में होगा कि दे विल नेवर बी एबल टू बीट अ टीम विद देयर बॉलिंग, लेकिन दे कैन ऑलवेज आउट स्कोर दैम। ये चीज़ हम T20 में थोड़ा सा उतना इस चीज़ को क्रेडिट नहीं करते, क्योंकि बाज़ औक़ात T20 में इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि बॉलर्स विन यू T20 टूर्नामेंट्स, क्योंकि इतना मुश्किल हो गया बॉलर्स के लिए कि अगर कोई एक टीम उस पर कैपिटलाइज कर लेती है तो इवेंचुअली दे गोइंग टू विन द मैच। लेकिन आई थिंक पेशावर ज़ल्मी एक छोटा टूर्नामेंट है, एंड ऑल यू नीड इज मे बी 3 to 4 गेम्स टू गो योर वे। बाबर और साइम की तो फॉर्म अच्छी है, अगर हारिस की फॉर्म भी ठीक हो जाती है एंड ही गेट्स इन टू टच तो फिर ये 220 230 कॉन्स्टेंटली टच कर रहे होंगे पूरे टूर्नामेंट में, एंड आई थिंक दे कैन बी द डार्क हॉर्सेज एंड माइट जस्ट स्नीक देयर वे और जाके फाइनल खेलें। यही चीज़ की थी आज से 2 साल पहले लाहौर कलंदर्स ने। दे हैड अ वेरी पुअर स्टार्ट ऑफ द सीज़न, लेकिन करते कराते कहीं हैरी ब्रुक खेल जाते थे, कहीं डेविड वीज़ा खेल जाते थे, कहीं शाहीन आके खेल जाते थे, एंड इवेंचुअली दे मेड देयर वे टू द फाइनल एंड दे वन। तो 2 साल पहले के डार्क हॉर्सेस लाहौर कलंदर्स PSL जीत चुके हैं।
This time around, I think the dark horses are Peshawar Zalmi, or you never know, the final might be between Islamabad and Peshawar. और इस तरह के टूर्नामेंट में जब डार्क हॉर्सेस लड़कर आते गिरते मरते फाइनल में पहुंच जाते हैं तो वो ऑन द फाइनल डे परफॉर्म करके मैच भी जीत सकते हैं. तो या राउंडिंग इट ऑफ, माय फेवरेट्स फॉर द टूर्नामेंट आर इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड द डार्क हॉर्सेस आर पेशावर ज़ल्मी, प्रोवाइडेड थोड़ा सा बॉलिंग अटैक ठीक हो जाए. लुंगियन गीडी की भी कोई खास रिप्लेसमेंट नहीं आई, शेफर्ड जोसेफ भी नहीं आया, तो मतलब इस तरह के बॉलर्स इनको डिजर्ट कर गए. तो बैटिंग में ज़्यादा रिलायंस है, और अगर ये टॉस जीत के सेकंड बैटिंग करते रहे और टीम्स को आउटस्कोर करते रहे जैसे मैंने मेंशन किया, तो दिल मेक इट टू द फाइनल. सो और अगर आप मेरी फाइनल की प्रोडिक्शन पूछें तो आई मीन ऑब्वियसली आई वुड से इट्स अ फाइनल बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड दिस टाइम अराउंड. और अगर ये फाइनल हो गया तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी इज़ गोइंग टू विन द टूर्नामेंट. लेकिन यू नो एवरीथिंग इन दिस वीडियो कुड गो फॉर अ टॉस अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है. और या hoping to see a final between Peshawar and Islamabad, लेकिन you never know what happens. So let me know if you agree with my favorites and dark horses for the tournament, and do share your favorites slash dark horses for this tournament in the comments below. Thank you.